कर रहे थे? हम इंडिकेटर डायग्राम हम हाँ या ना, इंडिकेटर डायग्राम कर लिया था हमने। और इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनता है, कैसे पीटी ग्राफ बनता है, कैसे वीटी ग्राफ बनता है, ये मैं अगर एक बार जान गया बच्चे, एक बार मुझे इसका सीक्रेट लग गया पता, तो मैं कोई भी क्वेश्चन यहां पर कर सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन। सपोज कि मैं आज आपको इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन से करके देता हूं, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। फोकस करना। मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास ये पी और ये बच्चा हमारे पास टी ग्राफ है, देखते कौन बच्चा कर पाएगा। मैंने बना दी ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे बन गई है। और यहां पर मेरे पास ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये आइसो बारीक प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को देखते हुए मुझे यहां पर बच्चे ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके पास बच्चे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन बच्चा बता पाएगा कि मुझे इस ग्राफ के एरो को देखते हुए आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ, जिस बच्चे ने ग्राफ सोच लिया कैसे बनता है, मतलब बच्चे उसको एक तरीके से ब्रह्मांड की बच्चे सीक्रेट्स के बारे में पता लग जाएगा। पर कैसे करना है मैं बताऊं, देखो। सबसे पहले बच्चे आपने पीटी ग्राफ के ओरिजिन से लाइनें ड्रॉ करनी है, जो इस ग्राफ को अलग अलग पॉइंट्स पर टच करेगी, अलग अलग पॉइंट्स पर टच करेगी, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी, अलग अलग पॉइंट्स पर टच करेगी। तो देखो क्या चीज पता लग रही है, बताओ शाबाश। जैसे जैसे इस ग्राफ के मैं अब किसको स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा और किसको एंड पॉइंट मानूंगा, बताओ शाबाश। जो मेरे पास एरो है वो फाइनल पॉइंट की तरफ जाता है, और जो चोंच है मतलब वो फाइनल की तरफ को जाएगी, और जो मुंह है वो कहाँ की तरफ को खुला होगा, छोटे की तरफ। तो हमारे पास यहां पर क्या है बच्चे, हमारे पास ये अगर मेरे पास तीन जगहों पर ये ग्राफ कट हो रहा है काके, तो बताओ बड़ा वॉल्यूम किसका और छोटा वॉल्यूम किसका और छोटा वॉल्यूम किसका। अगर मैं इससे एक आइडिया लगाऊं कि जब ये पीटी का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस ग्राफ के ऊपर वॉल्यूम कैसे 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 वॉल्यूम बच्चे चेंज हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे। अगर आप यहां से स्टार्ट होकर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ रहा है। और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बिल्कुल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब सोच के देखो। और प्रेशर बच्चे हमारे पास क्या, कांस्टेंट। अब इन सारी चीजों को वीटी ग्राफ में बनाना है। वीटी ग्राफ के अंदर काके बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है वीटी ग्राफ में, तो वो ग्राफ कहां से पास होता है, ग्राफ कहां से, ओरिजिन से। एग्जैक्टली ओरिजिन से। और ये बन गया ग्राफ ऐसे। ये ग्राफ का एरो ऊपर ही क्यों जा रहा है और ये ओरिजिन से ही क्यों पास हो रहा है, क्योंकि हम नहीं नहीं ये थोड़ा सा गलत, आई एम सॉरी नॉट, ये तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ या ना, ये गलत हो गया। हमारे पास यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है बच्चे, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी। तो यहाँ पर अगर ओरिजिन से हम पास करते हैं तो आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर आपके पास क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। हम याद करते चलो, कल मैंने जो करवाया था उसको याद करते चलो। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर ग्राफ यहां से पास होता है तो बताओ आपके पास क्या होगा। और यहां से अगर ग्राफ पास होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जिस बच्चे ने कल रिवीजन की होगी तो वो बच्चा यहाँ पर समझ पा रहा होगा। ये वाली लाइन आपको प्रेशर इंक्रीज बताती है, और ये वाली बच्चा हमारे पास प्रेशर किसकी बताती है, इंक्रीज की बताती है। तो मेरी बात को समझे। तो अब बताओ इन तीनों में से आप कौन सा ग्राफ बच्चे चूज करोगे, ये वाला ग्राफ चूज करोगे, ये करेक्ट ऑप्शन। बाकी एक सिंपल सा ग्राफ, पीटी का ग्राफ बना दिया, और मुझे यहाँ पर वीटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द वीटी ग्राफ फ्रॉम द, आपके पास यहाँ पर क्या बच्चे, आपके पास पीटी ग्राफ। तो यहां पर मेरे पास आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, और नीचे देखो टेम्परेचर भी क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर भी मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं बच्चे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर ये एरो उल्टा होता फिर कौन सा ग्राफ चूज करते, अगर ये बच्चे हमारे पास, हाँ बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो। वाला चूज करते, बिल्कुल बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको समझना और सीखना। देखिए कैसे, मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास एक ग्राफ बन रहा है बच्चे, ये देखते चलना। हाँ शौर्य बोलो बच्चे। सर 1 मिनट से वो पिछला वाला ग्राफ करना। हाँ बेटा लो बच्चे। सर आपने बोला अगर एरो अगर ऑपोजिट साइड पर होगा फिर कौन सा होगा।
अच्छा, अगर एरो ऑपोजिट होगा, मेरे को लगता है मैं प्रेशर इंक्रीज पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये शायद से इसने नितिका आपने बोला था प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, नितिका आपने ये बोला था ना? यस सर। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। प्रेशर कांस्टेंट ही है ना, मैंने इसकी तरफ देखा नहीं, प्रेशर की वैल्यू चेंज थोड़ी ना, और ये होगा बच्चे, ये प्रेशर इंक्रीज का, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, नितिका ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल सही नितिका, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में तो कोई चेंज आ नहीं रहा। हाँ, अगर बच्चा हमारे पास एरो ऑपोजिट हो जाएगा तो भी प्रेशर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है बच्चे, यहाँ वाला जो ग्राफ है बच्चे, उसका एरो आपके पास चेंज हो जाएगा। देखिए किस साइड बनेगा? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा हमारे पास वीटी का ग्राफ है। आकाश और जगजोत बच्चे मुझसे थोड़ी सी, कई बार होता है माइंड, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है और इसकी वजह से मुझसे मिस्टेक होगी। ये एरो ऊपर का मतलब बच्चे कांस्टेंट प्रेशर, जहां वॉल्यूम भी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और अगर एरो उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर भी एरो आपके पास जो है चेंज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर एरो उल्टा होने का मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास एरो उल्टा हो जाएगा। तो ये एरो यहाँ के लिए, जहां पर बच्चा हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये एरो जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? बिल्कुल, तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और विजिल रहते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर वीटी का ग्राफ है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वीटी का ग्राफ है, और ये बच्चा हमारे पास एक ग्राफ मैंने बना दिया इस तरीके से, और ये ग्राफ बच्चा हमारे पास जा रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ। इस वीटी ग्राफ को देखते हुए काके तुमने पीटी ग्राफ बनाना, बना सकते हो। आपने यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हुए पीटी का ग्राफ, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चे मैं आपको, यहां पर पीटी का ग्राफ बनाना कैसे। जब भी वीटी ग्राफ से या पीटी ग्राफ से आपने कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करोगे बच्चे, ओरिजिन से 3 से 4 लाइनें, ओरिजिन से पास होने वाली 3 से 4 लाइनें इस ग्राफ के अंदर बच्चे आपने डाल देनी है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। अब बताओ बच्चे, हमारा एरो नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन लाइंस का क्या मतलब है, प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ शाबाश, कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। और टेम्परेचर बच्चा आपके पास क्या है यहाँ पर, वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास इसका रिजल्टेंट ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इसका रिजल्टेंट ग्राफ बन जाएगा। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पर ए से बी इस तरीके से जा रहे हैं तो पीटी ग्राफ में हमारा ए कहाँ पर होगा, आपका ए ऊपर होगा और बी यहाँ पर नीचे हो जाएगा। लगी बात पता बच्चे? लगी बात पता बच्चे आपको? दोबारा बता दो बेटा, फिर से देख, हमारे पास तो नरोट जयमल सिंह होके आया, वहां पर जो रास्ता तुम देख रहे थे एरो के हिसाब से, तो तुम चोंच की तरफ जा रहे थे कि खुले मुंह की तरफ को जा रहे थे? चोंच की तरफ जा रहे थे सर। तो मैं ए से भी जा रहा हूँ, मैं चोंच जहां पर वहीं जाऊंगा, और जब मैं चोंच जहां पर वहीं जाता हूँ, देखो आइडिया क्या है, आपके पास जब भी पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ दिया जाए तो उसके ओरिजिन में से लाइनें ड्रॉ कर दो, और जो रिजल्टिंग ग्राफ दे रखा है टीचर ने उसमें से उसको क्रॉस करवाओ। आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मेरे को ये लाइन छोड़ के इस लाइन पे जाना है, इस लाइन को छोड़ के यहाँ जाना है, और इस लाइन को छोड़ के यहाँ जाना है। और अगर मैं इन अलग अलग लाइंस के ऊपर से ऊपर की तरफ को जा रहा हूं, तो कल मैंने पढ़ा था बच्चे, ऐसे जब हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो प्रेशर बच्चे डिक्रीज होता है। ये कल के बच्चे रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, मैंने वहां पे क्लियरली बताया कि कैसे ऊपर जाने से प्रेशर चेंज होता है, नीचे आने से प्रेशर, स्लोप बढ़ रही है तो प्रेशर, आप टेम्परेचर से जितना दूर जाओगे प्रेशर उतना कम होगा। आप बच्चे जितना दूर टेम्परेचर से जाओगे, कई बार पीटी ग्राफ के अंदर वॉल्यूम उतना कम होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अब बच्चा हमारे पास तुम्हें ग्राफ पीटी का ड्रॉ करना है, इसका मतलब ए वाला प्रेशर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, हाँ या ना बच्चे? और बी वाला प्रेशर सबसे
छोटा होगा। तो यहाँ पर और टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मैं ए से बी चलूंगा तो मेरा प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। सर मैं इसका ए मतलब सर इसका मतलब tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फिर। बेटा अब ये तो बच्चे एक नई चीज है। ये नई चीज है कि बच्चे कल मैं बता चुका था आपको, कल मैं यस आपको सर, बता चुका था। यस सर। क्या अगर VT का ग्राफ आता है तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर PT का ग्राफ आता है तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चा हमारे पास? ये वॉल्यूम। और लेकिन ये तभी तक है जब x एक्सिस पे टेम्परेचर है और y एक्सिस पे प्रेशर है। मेरे जैसा खड़ूस टीचर आएगा, सबसे पहले मैं इसको चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा चेंज करो, देखते हैं किस में कितनी ताकत है, देखें किस बच्चे में कितनी हिम्मत है। और यहाँ पर दूसरा तरीका टेम्परेचर से देख लो, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे दूं और देखते हैं बच्चे कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास, अब मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन, ये टेम्परेचर है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है। देखते चलो, ये टेम्परेचर है और ये बच्चा हमारे पास प्रेशर है। और यहाँ पर बच्चा अब मेरे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ बच्चा अब आपके पास कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये देखिए बच्चा हमारे पास चल रहा है और ये ग्राफ आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, ए से बी की तरफ। अब मुझे इसका क्या कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना बच्चा आपने बताओ, इसका कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना आपने? इसका बच्चा अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन दे आपके पास टी और दूसरा बच्चे वी। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, VT भी कर सकता हूँ, मेरे दिमाग के ऊपर है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास आपके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे टी और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वी। मैं कुछ भी बेटा देखो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्चे। तो ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है। अब किस बच्चे में हिम्मत है ये देखने की कि अगर मेरे पास ये TP का ग्राफ है तो इसका TV का ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ, शाबाश, देखो कोशिश करो, हिम्मत करो, शाबाश बोलो। तो हमारे पास यहाँ पे TV का ग्राफ है। अब करना क्या है, मैं A से B की तरफ को जा रहा हूं, तो बताओ मैं टेम्परेचर एक्सिस की तरफ को जा रहा हूं कि टेम्परेचर एक्सिस से दूर की तरफ को जा रहा हूं? शाबाश बोलो, उसकी बोलो तरफ जा रहे हैं। उसकी तरफ जा। मैं टेम्परेचर एक्सिस की तरफ को जा रहा हूँ। मैं टेम्परेचर एक्सिस के जितने पास जाता हूँ बच्चे, हमारे पास अगर ये PT का ग्राफ है तो वॉल्यूम उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर बच्चे वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे पास और प्रेशर कांस्टेंट है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और बच्चा हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अगेन इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर बच्चे हमारे पास कांस्टेंट है। आई बात समझ में बच्चे? शौर्य आई बात समझ में? आकाश, जगजोत बात समझ Clear है सर। में? सर वो आपने जो एरोज, वो जो आपने लाइन बनाई है ना सर, जो ओरिजिन से पास हो रही है सर, उसका सर समझ नहीं आया। बेटा काके उसका क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? मुझे एक बात बताओ ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा हाउ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज प्रोसीडिंग। आपकी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो चुकी है? सर हो गई है। हो गई है बच्चों। वहां पर आपने क्वेश्चंस नहीं किए इसके रिलेटेड? सर किए। किया तो उसमें ग्राफ की इंटर कन्वर्जन नहीं किया आपने बेटा? सर नहीं सर, मैंने वो नहीं की। तो थोड़ा सा तभी आपको थोड़ा सा धक्का तभी पड़ा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स से ज्यादा जिसको ये बोल सकते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ये कन्वर्जन वाले ग्राफ ज्यादा आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स से ज्यादा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ध्यान से समझ। अगर मेरे पास कभी भी आपके पास टीचर मेरे पास यहाँ पर PT का ग्राफ बनाता है और ये ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर आपका जो वॉल्यूम होगा एक गैस के लिए, ये वॉल्यूम बच्चा हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चे? 1/p। टेंजेंट ऑफ थीटा। मतलब अगर आप यहाँ पर इसी गैस के अंदर बच्चे थोड़ा आगे जाकर बच्चे चेंज कर देते तो एक अलग वॉल्यूम के ऊपर, एक अलग कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा होता और वो वॉल्यूम बच्चे हमारे पास पिछले वॉल्यूम से क्या हो जाता बच्चे, आपके पास क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि एंगल बड़ा हो रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे?
क्या कर रहा हूं मैं एक गैस को कंटेनर में ले रहा हूं बच्चे। आप केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक कर रहे हो बच्चे? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सभी बच्चे एन अवस्थी कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो? पी बहादुर कर रहे हो? यूनिवर्सल ही कर रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल, उसमें बड़े ग्राफ होंगे बच्चे, हाँ या ना? हाँ जी थर्मोडायनामिक्स है, 606 क्वेश्चन है सर। बहुत क्वेश्चन है ग्राफ के। तो भाई प्रैक्टिस से होगा शौर्य। ये बच्चा आप जितना मर्जी मैं समझा लो, प्रैक्टिस गिर गिर के बच्चा आपके पास होगा। और आपके पास शौर्य अगर बुक नहीं है तो यूनिवर्सल की बुक बच्चे खरीद लो, केमिस्ट्री की, बहुत फायदा होगा बच्चे। क्योंकि देखो एक चीज है बच्चे कि मैं आपको चैलेंज ही ना करूं, यानी कि मैं बोलूं जो चल रहा है चलते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक होता है कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं बोलूं नहीं मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहां पर बच्चे हम क्या कर रहे हैं, आप यहां पर पहले एक वॉल्यूम को फिक्स करके गैस के अंदर का प्रेशर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, पर वॉल्यूम फिक्स है। फिर हम वॉल्यूम को थोड़ा और कम करके फिक्स करके फिर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। मतलब ये वही गैस है, लेकिन अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर रहे हो। ये बात क्लियर? और जैसे जैसे आपका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे बच्चे पीटी का ग्राफ जो होगा बच्चे हमारे पास उस पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वो आपके पास टेम्परेचर से दूर होता जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर के पास आता जाएगा। क्लियर? अब ये फैक्ट जब आप समझ जाते हो तो आपको ये बात पता लग जाती है, अच्छा मतलब पीटी ग्राफ के अंदर से आपके ओरिजिन में से जो भी लाइन पास होती है वो एक इंपॉर्टेंस बताती है। क्या इंपॉर्टेंस बताती है? वो आपको बताती है कि आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ओरिजिन में से अगर मैं लाइनें खींचता हूं तो मुझे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके होते हैं बच्चे? हमारे पास वॉल्यूम के होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब कोई टीचर कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ, कोई भी रैंडम सा ग्राफ बना लो, कोई भी, मतलब कि कोई टीचर आपके पास मान लिया जाए कोई भी एक रैंडम सा बच्चा हमारे पास ऐसे करके आपके पास यहाँ पर ग्राफ बना लेता है ऐसे, और बोलता है इस ग्राफ के ऊपर आपका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, और वो एरो भी बना देता है। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है बच्चा आपके पास एंड पॉइंट है, हाँ या ना? और टीचर बोलता है कि बताओ ए से जब कोई पर्सन बी की तरफ पहुंचा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया। अब तू कैसे बता सकता है? सर मैं कैसे बताऊं, ये तो पीटी का ग्राफ है। बता सकते हो। इसकी जब शुरुआत हुई बच्चे तो ए से हुई, तो ओरिजिन से एक लाइन को क्रॉस करो जो ए को टच करती है। क्लियर होगी बात? यहां पर इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पीटी की एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। श्योर है? यस और नो? श्योर है? यस और नो? अब यहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, फिर बच्चा हमारे पास यहां पर आपके पास क्या हो जाता है, एक लाइन यहां पर खींच, यहां पर ये सी पॉइंट आ गया, और यहां से बच्चे एक लाइन आपके पास बी तक पहुंचा। मैंने क्वेश्चन को एक ट्विस्ट और दे दिया, मुझे ये बताना है कि जब ये गैस ए से सी जाती है और सी से बी जाती है तो वॉल्यूम के साथ क्या होता है। तो पहले वॉल्यूम वी था, फिर वी डैश हुआ, और फिर बच्चे वी डबल डैश हुआ। बोलो क्या हो गया बच्चे? कम होके बढ़ गया सर। वॉल्यूम कम होके बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। देखो ये चीजें बच्चे हमारे पास शौर्य है, इसको मतलब कि यूज करना है। यहां पर आप क्या लिखोगे, क्या अब टीचर देखो रिलेशन बोलोगे तो आपके पास v इज ग्रेटर देन v डबल डैश एंड इट इज ग्रेटर देन v डैश। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर अगर आप समझ गए तो समझ गए, जहां पर आपको अच्छा गैस, अच्छा टीचर बोलेगा बताओ गैस कहां से कहां पर एक्सपेंड कर रही है, गैस ए से सी तक एक्सपेंड कर रही है और सी से भी कंप्रेस, मतलब टीचर घुमा देगा आपको पूरी तरीके से। उसका काम है आपको घुमाना, और आपको उसके कोड सीक्रेट्स पता होने चाहिए। अगर आपको उसके सीक्रेट्स पता है भाई साहब, आपको 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को क्रैक करने में, और सीक्रेट्स नहीं पता है हम खुद क्रैक हो जाएंगे। ठीक, और ये कैसे पता लग रहा है, देखो अगर तो ये आपको केमिस्ट्री में पहले बता रखा है तो बढ़िया, और अगर नहीं बता रखा तो अभी सीख लो। मैं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी करवा रहा हूँ इसके अंदर से, ठीक है। अगर केमिस्ट्री वालों ने ये बात बताई है तो आप ठीक, नहीं बताई बच्चे तो यहाँ सीख लो, इसमें क्या बात है, हम थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी करवा देंगे आपको। जी, ये पता लग गया बच्चे? आप बताओ शौर्य, शौर्य लगा पता बच्चे, हाँ या ना?
यस श्योर सर। है? अच्छा, Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़के यहाँ पर अब तू ऐसे ही वीटी ग्राफ में भी आ जाता है, ये बच्चा हमारे पास वी और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे टी ग्राफ। देखते चलना कि हो क्या रहा है। मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। मुझे बताना है कि इस केस में हम ए से बी की तरफ को जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब बताना है आपके प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, आपके प्रेशर के साथ क्या हो रहा है। जी शाबाश, बताओ। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो रहा है, तो हम ओरिजिन से एक लाइन करेंगे जो ए की ये तरफ ए होगा को टच करेगी, फिर बच्चे बीच में कहीं टच करवा दो और लास्ट में। और एक बी को। अब बताओ आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है, बताओ। नहीं सॉरी, आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है। शाबाश, बोलो। बढ़ के कम हो जाएगा। पहले हाँ, कम क्या क्या होगा, बेटा, बोलो। पहले बढ़ जाएगा फिर कम हो हाँ, जाएगा। से बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आपको बच्चे एक क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, सिंपल ओरिजिन से जो लाइन पास होगी बच्चे, वो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर देगी और बड़े आराम से आप यहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको कोई भी बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, किसी को भी समझा सकता है कि क्वेश्चन करना कैसे। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमें क्या चीज समझ में आती है, अगर हम आगे की तरफ को चले। सो हमारे, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। एक बार पिछला वही करना। एक ये ले बच्चे, ये वाला, चल बच्चे बता, शाबाश। हो गया सर, हो चल, गया, ठीक। हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास ये ग्राफ आ गए, इनको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और कल हमने देखा क्लोज लूप का एरिया बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें आपको अब आनी चाहिए। और धीरे धीरे करके मुझे अब इन चीजों के बीच में निकलना भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि टीचर कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ जो दे रहा है उस ग्राफ का एक्चुअल मतलब हमारे पास के। तो आज बच्चे हम यहां पर शुरू करते हैं एक बड़ी सिंपल सी चीज, एंड दिस इज नोन एज टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहती है बच्चे, दिस इज आल्सो नोन एज टू बी द फ्लॉट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे हमारे पास दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये बच्चा हमारे पास बेस्ड है बच्चे, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ये हमारे पास बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्या एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। और ये कहना क्या चाह रही है, फोकस करना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे पास यहां पर इस लॉ के हिसाब से क्या आ जाती है बच्चे, द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, द हीट आपके पास सप्लाइड टू अ सिस्टम इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम, द हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू टू अ सिस्टम, एक सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं बच्चे, इज यूटिलाइज्ड, this is utilized by the system, this is utilized by the system। ये सिस्टम बच्चा हमारे पास यूटिलाइज कर देता है, और कैसे यूटिलाइज कर देता है बच्चा हमारे पास, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, ताकि बच्चे एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा सके, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड द वर्क इज परफॉर्म्ड, and the work is performed by the system, and the work is performed by the system, and the work is performed by the system। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, दुकानदारी वाली बात है। क्या अगर मैं किसी भी सिस्टम को कोई भी हीट देता हूं, अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट देता हूं जहां पर इसकी वॉल्स तो कंडक्टिंग होगी, इसका बेस कंडक्टिंग होगा कि इंसुलेटेड होगा बच्चे, तो इसकी वॉल इंसुलेटेड होगी, इसका बेस कंडक्टिंग होगा, और हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बच्चे, एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन कैसा है, मास लेस और फ्रिक्शन लेस, और इसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या है, n मोल्स की आइडियल गैस है बच्चा हमारे पास, इसके अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर n मोल्स की आइडियल गैस है।
इस गैस के पास कोई प्रेशर है, वॉल्यूम है, कोई टेम्परेचर है। जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, ये हमेशा बेस से जाती है हीट, याद रखना। जो हीट आपके पास जाती है वो बेस से जाती है। तो अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से बच्चा हमारे पास एक वर्क डन होता है, यानी कि ये गैस आपके पास एक्सपैंड होती है, आपके पास याद रखना गैस एक्सपैंड होती है, और इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और अंदर गैस का टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। यानी कि मेरे पास हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी प्लस पी डेल्टा वी, ये वर्क डन भी होगा। ये बच्चा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपके पास एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास यहाँ पर हीट सप्लाइड आ गई, ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज है। और वर्क डन आपके पास P इंटू डेल्टा V, ये याद रखना, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बच्चा हमारे पास है वर्क डन बाय द सिस्टम। और सर अगर मैं हीट सप्लाई ना करूं, तो अगर आप हीट सप्लाई नहीं करोगे तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा, उसमें इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा और आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो वॉल्यूम है बच्चे वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, बड़ी सिंपल सी चीज। जी लग गया पता बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मैं, हाँ बोलो 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 शाबाश। तो मैंने एक चीज का कंफर्म करनी थी कि आपने अगर जैसे आपने डायग्राम बनाया है उसमें आपने लिखा है कि जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है और बेस नहीं, मैं अगर ऐसा मैंने बोला तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर देता हूँ। इसकी जो वॉल्स होती हैं बच्चे वो इंसुलेटेड है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो फ्लो में शायद निकल गया, पर इसकी वॉल्स इंसुलेटेड होती है और बेस कंडक्टिंग होती है बच्चे। बेस कंडक्टिंग, बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पर हीट को बेस पसंद है, यहाँ पर हीट को क्या पसंद है, बेस पसंद है। यहाँ पर हीट का जो सप्लाई होगा, हीट का जो एक्सचेंज होगा बेस के थ्रू होगा, तो हीट को बेस पसंद है। तो होप सो आपको पता लग रहा हो, ठीक है लड़के, क्लियर है? चले आगे की तरफ, चलो जी चलते हैं आगे की तरफ। कहने का मतलब मेरे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो एक आधा क्वेश्चन वह भी करके देख लो। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि इफ अगर 150 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड, अगर 150 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई कर देता हूं एंड द इंटरनल एनर्जी, और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है चेंजेस बाय, ये बच्चा हमारे पास चेंज कर जाती है, दिस चेंजेस बाय 80 जूल, ये 80 जूल से चेंज हो जाती है। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। जी बोलो बच्चे, शाबाश, क्या आ जाएगा बोलो? तो हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ, बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस ऑफ, मेरे पास आ जाएगा पी डेल्टा वी। देखें स्टार्ट करें बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर 150 इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू बच्चा हमको यहाँ पर निकालना, बच्चा सॉरी डेल्टा यू हमारे पास गिवन है और पी डेल्टा वी हमने निकालना। तो 150 और माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो बताओ देयरफॉर वर्क डन कितने के बराबर होगा? शाबाश, बोलो वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा? सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू, जो वर्क डन है बच्चा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 70 जूल। मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं सर कर लोगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्या दिक्कत है इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, इफ at constant pressure, if at a constant pressure, अगर मेरे पास constant pressure है कितने का, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, the volume of the gas, the volume of gas, the volume of the gas changes by, ये बच्चा आपके पास चेंज हो जाती है, the volume of the gas changes by, the volume of the gas changes by, ये चेंज हो जाती है बच्चा हमारे पास। ये कैसे चेंज हो जाती है?
फ्रॉम 16 मीटर क्यूब टू बच्चा हमारे पास 10 मीटर क्यूब। ये बच्चा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस 16 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब के अंदर चेंज हो जाती है। इफ change in internal energy is 100 joule, if the change in the internal energy, अगर मेरे पास internal energy का जो change है, if the change in the internal energy is, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं बच्चे क्या हमारे पास 100 जूल है। कैलकुलेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम, कैलकुलेट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। कोई बच्चा खुद करना चाहेगा इसको? कैलकुलेट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। कोई बच्चा खुद करना चाहेगा क्वेश्चन को? कैसे करेंगे क्वेश्चन को बताओ? शाबाश, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, बताओ कैसे करोगे? मैं बताता हूँ। हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, मुझे हीट सप्लाइड बतानी है, यहाँ पर डेल्टा यू है प्लस और प्रेशर बच्चा हमारे पास पी है और चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, और बच्चा हमारे पास ये 100 आ गया, आपके पास ये 50 आ गया, और वॉल्यूम कितने से कितने चेंज हो रहा है? 16 से 10 नहीं 16 से हाँ -10 और 100 प्लस ऑफ कितना आ गया बच्चे? शाबाश बता दो। 400 जूल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 जूल। क्या ये कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस है? और ये नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा। आप क्वेश्चन की वेरिएशन दिमाग लगा लो। टीचर हो सकता है आपको इनिशियल वॉल्यूम देके फाइनल पूछ ले, फाइनल वॉल्यूम देके इनिशियल पूछ ले, कुछ भी पैरामीटर्स वो आपको देगा। आपके पास अगर ये इक्वेशन को समझने सीखने की ताकत है, अगर आप इसका प्रेशर थोड़ा सा भी झेल पा रहे हो, बेटा आपके लिए तो ये बच्चों वाली चीज है। और अगर आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो बच्चे हमारे पास, तो आप इसको यहाँ पर नहीं झेल पाओ, मतलब कि झेलना आना चाहिए। क्या मुश्किल है इसमें से? है कोई मुश्किल बच्चे बताओ? शाबाश। वॉल्यूम 16 से 10 कहेंगे, 10 से 16 है। मेरे को आपके पास 10 से 16 होनी चाहिए। एक मिनट, मुझे लगता है 16 से 10, अच्छा उल्टा कर दिया। ये 10 से आपके पास 16 जाएगी, आई एम सॉरी, ठीक है 10 से 16। चलो बीच में बारिश तेज हो जाती है तो दिमाग उधर भाग जाता है। 10 मीटर क्यूब सो 16 मीटर क्यूब। भाई सब बच्चे अपना ध्यान रखना। शौर्य आप ओवरऑल तो ठीक हो वैक्सीनेशन के बाद? सर ठीक हूँ सर, बस वो होता है अभी थोड़ी, बस बॉडी एक पेन्स तो है ही है सर। हाँ तो कोई और ध्यान से देख लेना सब बच्चे, बेटा कोई भी दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं लेनी है। कई बार हमको घर वाले या हम कई बार बोल देते हैं अरे चलो यार थोड़ा सा बुखार हो गया तो हम PCM ले लेते हैं। तो प्लीज बच्चे इस बात का ध्यान रखना, दवाई लगाओ, तंदुरुस्त रहो बच्चे, और पॉजिटिव माइंड के साथ रहो बच्चे। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना बच्चे, हमारे पास पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी करते रहो, कुछ नहीं होगा जी। तो ये बच्चा हमारे पास 10 से 16 चला गया, तो ये 400 जूल आ गया। ठीक है नितिका, क्लियर है ये बच्चे? नितिका पक्का? यस सर। चल ठीक है, हो गया ये। तेरे दीनानगर में कितनी बारिश हो रही है? सर अभी भी बारिश ही हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश इस वक्त। तो मेरे को और लगता है कि 12 तारीख तक लिखी हुई है, लगी हुई है। पठानकोट के अंदर पतंग का बड़ा क्रेज है, तो अभी देखो कि थोड़ी सी बारिश कम होती ना, पतंग उड़ानी स्टार्ट हो जाते हैं लोग। तो अभी बारिश की वजह से कई इंटरनेशनल मैच पतंग के अभी जो है रुके हुए। इंटरनेशनल मैच के भाई साहब बहुत दिखाई नहीं देता, इतनी पतंग गिरती है छत के ऊपर, इतनी आप कहीं पर छत पे निकल जाओ इधर से सब जगह से डोर जारी होती है। चलो सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा बच्चे हमारे दिमाग के अंदर बच्चा आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है आपके पास, कि हम यहाँ पर इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से चीजों को बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे। हाँ यहाँ पर बच्चा हमारे पास कुछ और चीजें भी, जैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू दी, दिस इज अप्लाइड टू दी, ये अप्लाई किया जाता है टू दी मेल्टिंग, टू दी melting of the ice, to the melting of the ice. The first law of thermodynamics is applied to the melting of the ice. Please बच्चे इस बात का ध्यान रखना। melting of ice, suppose कि मेरे पास m kg का आइस है और इस आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस किया हुआ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस किया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर
इस आइस को हम कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आइस हमारे पास मेल्ट हो जाती है और ये 0 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आइस है और ये बच्चा हमारे पास वाटर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओनली चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। आपके पास यहां पर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई भी आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम के अंदर नेग्लिजिबल चेंज आता है। और हम यहां पर कहते हैं ओवर सिंप्लीफाई, देखो हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते, बहुत सिंप्लीफाई कर देते, हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं अच्छा आइस जब वाटर बनेगी तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हम ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। तो नो चेंज इन द वॉल्यूम, सो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इसको जरूरत से ज्यादा बच्चे क्या मान लिया, इजी मान लिया। तो बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी इंटू 0। और यहां पर क्योंकि आइस मेल्ट होती है तो हीट सप्लाइड क्या हो जाती है, मास ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हम हीट में पहले ही कर चुके हैं। और यहां पर बच्चा हमारे पास डेल्टा यू, और अगर ये हीट को निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये जो बर्फ है बच्चे ये हमारे पास बन जाती है, और अगर हीट को दे दिया जाए तो यही बर्फ बच्चे हमारे पास वाटर बन जाती है। और इससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है और हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है बच्चे, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस, इंटरनल energy of the ice, of the ice, of course at 0 degree Celsius, having the mass of आपके पास 200 ग्राम एंड बीइंग मेल्टेड। और इसको हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, मेल्ट कर रहे हैं, एंड इट इज बीइंग मेल्टेड, इसको बच्चे हम यहां पर मेल्ट कर रहे हैं बच्चे। और हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है बच्चे, ये मैं आपके पास यहाँ पर देख लेता हूं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चा हमारे पास, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितने के बराबर है, सो दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कितना आसान है, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड मास ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 80, और दिस विल बी 16 into 10 raised to power 3 कैलोरी। लो जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लो जी हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बिल्कुल बच्चा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। कोई बहुत मुश्किल चीज है नहीं यार, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना था। अच्छा ये मल्टीप्लाई करना था, ओहो ये तो बड़ा आसान हुआ, तो इसका मतलब हम कोई और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। करके दिखाओ सर जरा, क्या करके दिखाएं हम इसके अंदर से। मैं यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, if the internal energy of the ice ये changes by, ये change हो जाती है, it changes by, ये बच्चा हमारे पास change हो जाती है करीबन बच्चा हमारे पास 30 into 10 raised to power 3 कैलोरी से ये change हो जाती है। Calculate the amount of ice melt, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, कौन बच्चा बताएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आइस मेल्ट, जल्दी बता दो कैसे बताओगे आप इसके अंदर से। सॉल्यूशन मेरे पास यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू
डेल्टा यू इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास और मास ऑफ द आइस मेल्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास 30 इंटू 10⁻³ कैलोरी के अंदर है, डिवाइडेड बाई 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर 3/8 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतने ग्राम की आइस हमारे पास क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो कोई बहुत मुश्किल है बच्चे? पहले तो बताओ, मुश्किल लग रहा है ये नहीं कर पाओगे? बहुत आसान है, कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे बच्चे हम इसके अंदर, बिल्कुल करेंगे बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर बच्चा, अब आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर मान लिया जाए मेरे पास अब यहाँ पर फिर एक कंडीशन बच्चा हमारे पास आ जाती है। क्या कंडीशन है बच्चे, ध्यान से समझना। मेरे पास कंडीशन ये आ जाती है बच्चे, द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड, ये बच्चे हमारे पास द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, ये थोड़ा सा बच्चे मुझे जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, इसकी चार्जिंग की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड द बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टीम ऑफ प्रोडक्शन या स्टीम मेड फ्रॉम अ बॉइलिंग वाटर एंड द स्टीम बच्चा हमारे पास प्रोडक्शन। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इसको बॉइलिंग भी बोल देते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर बच्चा आप जो भी हीट सप्लाई करोगे उससे बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस आपके पास यहाँ पर आपका वर्क डन भी होता है। और जब स्टीम बनती है बच्चे तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम हम गेन करते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, हम वॉल्यूम गेन करते हैं, हम डेफिनेटली वॉल्यूम गेन करते हैं। तो यहाँ पर जब स्टीम बनती है तो मास ऑफ द वाटर जो बॉयल हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। ये हमारे पास है, जब पानी बॉईल होता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये चीजें बताता है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, मेरे पास मास ऑफ द वाटर 1 ग्राम के बराबर है बच्चे। हमारे पास यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि लेटेंट हीट ऑफ बच्चा हमारे पास यहां पर वेपराइजेशन कितने के बराबर है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, चलो हम इसके अंदर से कर लेते हैं बच्चे, दिस इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये 540 के बराबर है, ये 540 कैलोरी आपके पास पर ग्राम के बराबर है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास भी दे दिया, ये भी दे दिया बच्चे। इफ द स्टीम, अब देखो क्वेश्चन आता है, इफ द स्टीम एट आपके पास एट द atmospheric pressure, if the steam at the atmospheric pressure expands, अगर ये atmospheric pressure पे क्या होती है, expand होती है बच्चे, और ये कैसे expand होती है बच्चे, if the steam at the atmospheric pressure expands, ये बच्चे हमारे पास expand हो जाती है, आपके पास expands from, यहां पर बच्चे हमारे पास from 1650 मीटर क्यूब टू, अब ध्यान से समझो, ये बच्चा हमारे पास 18 आपके पास यहाँ पर 80 मीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब बताओ इसको करेंगे कैसे, इसको बच्चा हमारे पास हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहली चीज है बच्चा हमारे पास यूनिट्स का पंगा। यहाँ पर जानबूझ के टीचर ने आपको घुमा फिरा कर बच्चे यूनिट्स दे दिए, कुछ बच्चे सीजीएस में, कुछ कैलोरी के अंदर, मतलब आपको घुमा दिया पूरे तरीके से, और फिर वो बोल रहा है इंटरनल एनर्जी निकालो। तो बहुत खतरनाक मामला, लेकिन कहीं ना कहीं मामले से निपट लेंगे। देखिए कैसे, मास 1 ग्राम है, तो मास ऑफ वाटर 1 ग्राम की जगह क्या आएगा,
10⁻³ kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी है, लेकिन इसको 540 इंटू, क्योंकि एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, नीचे भी ग्राम है, ऐसा थोड़ा बहुत पंगे डाले हुए, 10⁻³ kg। पहले तो यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी भाई आप। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं करना, और बच्चे अगर आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो भी एसआई यूनिट है, कुछ नहीं करना। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी। जल्दी बताओ बच्चे कैसे निकलेंगे। तो 10⁻³ इंटू आपके पास यहाँ पर 540 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 10⁻³। चलो जी, ये तो हो गया काम यहाँ पे खत्म। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, और चेंज इन दी आपके पास वॉल्यूम 880 माइनस ऑफ 1650, ये मेरे पास आ गया। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 54 इंटू बच्चे 42, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, या हमारे पास अगर हम इसको देख लेते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर 8, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 10, और ये बच्चा हमारे पास 6 और ये 1, तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो 8 6 2 2, तो बच्चा हमारे पास 2 आपके पास 6 8, ये बच्चा हमारे पास डेल्टा यू प्लस ऑफ 10⁵5। अब बताओ बच्चे यहाँ पर हमारे पास कितना चेंज आ गया, शाबाश। डेसिमल भी होगा, डेसिमल में कितना, डेसिमल में बच्चे 1880 माइनस 1650 कितना आ जाएगा मैंने बच्चे, कहा डेसिमल भी होगा ना, 4.2 है ना। बेटा वो 0.0 से उड़ गया ना बच्चे आपके पास। ओके ओके ओके, यहाँ पर इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 2 बोलो 3 बच्चे, 0 3 2 ये बच्चे 230 आपके पास आ जाएगा। और बच्चे 2268 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ 10⁵। तो बच्चा हमारे पास 23 इंटू 10⁻⁴ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत छोटा चेंज है, लेकिन चलो चेंज तो है, और रीजन पता है क्या है, हम एसआई में निकालने जा रहे हैं, और बच्चे ये 10⁻⁴ आपके पास 6 है, बहुत छोटा आएगा, क्योंकि आप इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम बच्चे लैपटॉप पे है, क्योंकि यहाँ पर काफी देर तक चलने स्टार्ट हो गया, तो अभी हम इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बच्चे पढ़ लीजिएगा।